जैसा कि आप लोग जानते हैं पूरे भारत में एलयूसीसी सोसाइटी, ह्यूमन सोसाइटी, एसएसवी, एसएस, एलजेसीसी और विश्वास क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के सभी पोर्टल्स बंद हैं। ना तो किसी की किस्तें जमा हो रही हैं, ना तो किसी को समय पे अभी मैच्योरिटी मिल रही है। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? इन सभी सोसाइटी के मालिक समीर अग्रवाल जी का भी कोई पता नहीं। पूरे देश भर में, जैसा कि आप जानते हैं, भारत के सभी राज्यों में अपने सागा ग्रुप की सोसाइटियों की अनेकों शाखाएं थी, अभी भी है। भारत के सभी राज्य में इनकी अनेकों शाखाएं हैं, जिनमें से कई ब्रांचेस बंद हो गई हैं और कई ब्रांचेस अभी चालू है, मतलब वो खुली हुई है। और जो ब्रांचेस अभी चालू है, ना तो उसमें पैसे जमा हो रहे हैं, ना तो अभी मैच्योरिटी किसी का मिल रहा है, क्योंकि वहाँ अभी सभी पोर्टलें बंद करा गया है ऊपर से। इसके पीछे भी कारण है पोर्टल बंद करने का। सभी जमाकर्ताओं के, जो भी जितने भी जमाकर्ता है अपने सोसाइटी के, सब में, सभी के अंदर डर का माहौल छाया हुआ है। कई जमाकर्ता गुस्से में भी। जाहिर सी बात है, अगर उन्होंने खाता खुलवाया है तो उनको कोई जवाब नहीं दे रहा है कि पैसा कब मिलेगा, कैसे मिलेगा। अपने जितने भी एजेंट हैं वो तो साफ साफ ऐसे ही बोल देते हैं, भाई जब पैसा ऊपर से आएगा हम दे देंगे आपको। लेकिन ये कोई जवाब नहीं। जब खाता खोलना होता है तब आप पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, उसको इतना मोटिवेशन करते हैं, क्या क्या बोलते हैं, जब जाके खाता खुलता है। और जब देने की बारी आई तो आप ये बोल रहे हैं सोसाइटी बताएगी दे देंगे। अरे भाई, पूरी जानकारी लो जो काम करते हैं सोसाइटी में। अपने कई एजेंट इतना गलत काम कर रहे हैं, क्या बताऊं। सभी एजेंटों के बारे में मैं नहीं कह रहा, कई एजेंट, सभी अपने ऊपर ना ले। बहुत कम एजेंट है, मैं बताऊं क्या कर रहे हैं वो। एक तो जितने भी जमा करता है, वो अगर सामने से कॉल कर रहे हैं जमा करता किसी एजेंट को, एक तो फोन नहीं उठा रहा, फोन को ब्लैक लिस्ट में डाल दे रहा है जमा करताओं के। ये गलत बात है। जब आपका बुरा वक्त चल रहा था तो जमाकर्ता ने आपसे खाता खुलवाया, आरडी, एफडी, जो भी प्लान लिया आपसे, आपके बुरे समय में काम आया वो जमाकर्ता। और जब उनके ऊपर बुरा समय चल रहा है तो आप पीछे हट रहे हैं। ये तो कोई बात नहीं हुई भाई। ऐसा किसी भी एजेंट को नहीं करना है। सभी का फोन उठाओ, जितने भी हैं, किसी को इग्नोर मत करो, सभी जमाकर्ता से बात करो, उनको बताओ सारी बातें क्या है, पैसा कब तक मिलेगा। अभी मैं वीडियो में आगे बताऊंगा कब तक मिलेगा, कैसे मिलेगा। यही बात आपको सबको बताना है। अब सोसाइटी ने ऐसा किया क्यों, इसके पीछे क्या कारण है, आपको मालूम ही होगा। चलो मैं बता देता हूँ कि इसके पीछे क्या कारण है, सोसाइटी ने क्यों पोर्टल बंद किया है, और आपके पैसे कब मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे और कैसे मिलेंगे, मैं आपको सब बता दूंगा इसमें। इतना याद रखना, 2024 जैसा गया है, 2025 बहुत अच्छे से जाएगा। आप खुश हो जाएंगे ये खबर सुन के। देखो, जैसा सब कह रहे हैं सोसाइटी पैसे लेके भाग गई, पैसा नहीं दे रही हमारा, ऐसा कुछ भी नहीं है। सोसाइटी क्या हुआ मैं बताऊं आपको। इसमें जो कई एजेंट हैं और ब्रांच मैनेजर है ना, सभी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, कई ब्रांच मैनेजर और कई एजेंट हैं जो, वो लोग क्या किए। मैं आपको पहले एक ब्रांच की बात बताता हूँ। महेंद्रगढ़
शहर जो हरियाणा में है, वहाँ एक ब्रांच थी। वहाँ क्या हुआ कि हैकर होते हैं ना, जो हैकरों द्वारा 22 करोड़ 84 लाख रुपए के नकली पॉइंट्स पोर्टल में डाले गए। नकली पॉइंट्स। और वो लोग उस 22 करोड़ 84 लाख रुपए को सोनीपत ब्रांच से, जो हरियाणा में है, वहां से कैश करवा लिया उन्होंने। ठीक है, नकली पॉइंट देके कैश करवा लिया। जो कैश था वो तो लोगों का पैसा था वहां पे। जब ऊपर पता चला तो उस पे कार्रवाई हुई। पैसा तो मेरे ख्याल से कुछ रिकवर हुआ होगा, लेकिन आप जानते ही हैं पूरा पैसा कहाँ रिकवर हो पाता है। वैसे सोसाइटी को 22 करोड़ 84 लाख रुपए लूटा गया सोसाइटी से, ब्रांच मैनेजर द्वारा। एक ब्रांच मैनेजर था, सभी की बात नहीं कर रहा, सब बहुत अच्छे हैं। अच्छा, एक बात और बता दूं, जितने भी फ्रॉड ब्रांच मैनेजर एजेंट थे, सब सोसाइटी से निकाल दिए गए। ठीक है। अब जो सोसाइटी में हैं, वो बहुत अच्छे एजेंट भी हैं, ब्रांच मैनेजर भी है, आप उन पे विश्वास कर सकते हो। ठीक है। हाँ, कस्टमर देखो अपने से सतर्क रहे। अगर उन्होंने आरडी पॉलिसी, सुकन्या, आयुष्मान पेंशन योजना कुछ भी खुलवाया है, तो अपना हर महीना पासबुक में एंट्री चेक करते रहें कि आप जो पैसा दे रहे हैं उसमें एंट्री हो रहा है कि नहीं। अगर ऐसा है, अगर आप खुद सतर्क हैं, तो एजेंट आपका कोई कुछ नहीं कर सकता। ठीक है। और दूसरी बात, पहला घोटाला तो ये हुआ सोसाइटी के साथ, ना कि सोसाइटी ने आपके साथ किया है। ये सोसाइटी के साथ हुआ है, जो कि ब्रांच मैनेजर ने किया था। मैंने बताया आपको, महेंद्रगढ़ में ये वारदात को अंजाम दिया गया था। और कई ब्रांच मैनेजर ऐसे थे जिन्होंने मैच्योरिटी का पैसा, मान लीजिए ब्रांच में मैच्योरिटी आई 1 करोड़ 2 करोड़, उन्होंने वो पैसा कैश करवा लिया और वो पैसा लेके भाग गए। ऐसे कई ब्रांचेज हैं। हरियाणा की कई ऐसी खबरें हैं जो कि 30 से 40 ब्रांचेज वहाँ बंद की गई हैं। समीर अग्रवाल जी द्वारा उस ब्रांच को बैन लगाया गया है, बंद कर दिया गया उस ब्रांच को। तो मतलब सोसाइटी का बहुत लॉस किया है लोगों ने। सोसाइटी इतना विश्वास करती थी लोगों पर, एजेंटों पर, ब्रांच मैनेजरों पर, सीनियरों पर, लेकिन इन्होंने उसके साथ विश्वासघात किया सोसाइटी के साथ। कई सीनियर थे जो बड़े लेवल के, उन्हें भी सोसाइटी ने निकाला है। तो सबको मालूम होगा, जो जो सोसाइटी से जुड़े हैं, जो जो अपने आप को अपडेट रखते हैं, उन सबको मालूम होगा कि कितने सारे सीनियरों को निकाला गया है, कि वो सोसाइटी के खिलाफ गड़बड़ी काम कर रहे हैं वो लोग। ठीक है। तो सोसाइटी का बहुत लॉस किया, जिसके कारण ये सब हाल हुआ है। ऐसी बहुत घटनाएं हैं, मैं कितना गिनवाऊं, उसकी सब घटनाएं की हैं सोसाइटी से लूट कर भागने का। जितने भी एजेंट ब्रांच मैनेजर हैं, उन सब ने यही काम किया है। इन सब मामलों में क्या है, सोसाइटी ने कई लोगों को निकाला है, और वो लोग सोसाइटी को ही लूटने में लगे हैं। उनसे मैच्योरिटी लेके कस्टमर को नहीं दे रहे हैं। कस्टमर को बोलते हैं अभी सोसाइटी नहीं दे रही है, लेट देगी, लेकिन वो पैसा ले चुके हैं, ब्रांच में उसका रिकॉर्ड है। ठीक है। एक बार सभी कस्टमर, अभी तो ब्रांच बंद है, जब चालू होगी मैं बताऊंगा। अभी अभी नहीं बताऊंगा, लास्ट में बताऊंगा। जब मैं आपको बताऊं कि सोसाइटी में जिन जिन को निकाला गया है, वो सब अब सोसाइटी के खिलाफ भड़का रहे हैं। जितने भी आप देख रहे हैं, कई लोग सोसाइटी को बहुत भड़का रहे हैं कि सोसाइटी भाग गई, जमाकर्ताओं को डराने के लिए डरा भी रहे हैं कि पैसा आपको नहीं मिलेगा, जो होगा अपना निकाल लो, नहीं तो बाद में नहीं मिल पाएगा। जमाकर्ता और भी डरे हुए हैं। इसमें एजेंट लोग भी क्या हैं कि फोन भी नहीं उठा रहे हैं, तो लोग और भी डरे हुए हैं। अरे भाई, उनसे बात करो, उनका परेशानी दूर करो। फिर
आधे तो इसमें वो लोग भड़का रहे हैं जिनका तो सोसाइटी में ना तो कोई पॉलिसी है ना कोई अकाउंट है। वो बस बीच में आके अपना भाषण दे रहे हैं, लोगों को भड़का रहे हैं। इन सब के उसमें आपको नहीं आना है। सोसाइटी की कुछ अच्छाइयाँ भी हैं, उसे भी पता कर लो। याद है जब जो पुराने एजेंट या ब्रांच मैनेजर होंगे उनको मालूम होगा, जब कोरोना महामारी आया था मार्च 2020, अप्रैल मई में शायद सोसाइटी ने, 2020 की बात है, अप्रैल मई में सोसाइटी ने एक रूल निकाला था कि जितने भी जमा करता है, जिनकी आरडी तो 3 महीने बाद मैच्योर होने वाली है, उन सबको पैसा 2-3 महीना पहले ही दे दिया जाए ताकि इस महामारी में उन सबको परेशानी न हो। तो सोसाइटी की कुछ अच्छाइयाँ भी हैं, इसको भी देख लो आप। अगर सोसाइटी को भागना ही होता तो उस समय भी सोसाइटी भाग सकती थी। लेकिन नहीं, सोसाइटी को भागना नहीं, सोसाइटी को काम करना है। सोसाइटी को तो जो यहाँ के एजेंट है कहीं जो निकाल दिए गए, बड़े बकवास एजेंट, क्या बताऊं। सोसाइटी को बहुत बुरी तरह इन्होंने विश्वासघात किया है। अब क्या कर सकते हैं, हर राज्यों में, उत्तराखंड में सब परेशान हैं, एमपी में परेशान है, यूपी में परेशान है, यूपी में आंदोलन भी हो रहे हैं। क्या करें, लोग बेचारे भड़के हुए हैं, डरे भी हुए हैं। अभी मामला नया नया है, सोच रहे हैं आंदोलन से पैसा निकल जाए। कोई बात नहीं, उनका आंदोलन भी सही है, अपनी जगह ठीक कर रहे हैं वो भी, ठीक है। लेकिन अब डर की बात नहीं है। हाँ, फ्रॉड लोग से दूर रहो, सतर्क रहो। अब मैं आपको अच्छी बात बता देता हूँ। 2024 जैसे बीता बुरे वक्त में, कोई बात नहीं, 2025 आपके लिए खुशखबरी ला रहा है। सोसाइटी क्या है, 25 जनवरी के बाद से फिर से भुगतान आपका चालू कर देगी, जैसे पहले काम कर रही थी। जितनी भी सोसाइटियां हैं सारी जैसे पहले काम कर रही थी वैसे फिर से काम वापस चालू हो जाएगा। और जो भी, जिनकी मैच्योरिटी अब आने वाली है, जिनकी ब्रांच में भी नहीं आई है, उनके पैसे तो अकाउंट्स में आएंगे, सेविंग अकाउंट्स में, आपके जो भी बैंक में आपका खाता है उस अकाउंट्स में आपका मैच्योरिटी आएगा। और जिनकी मैच्योरिटी पहले से ब्रांच में आ चुकी है, जिनके पॉइंट्स ब्रांच में पड़े हैं, उन ब्रांच मैनेजरों को कांटेक्ट किया जाएगा सोसाइटी द्वारा। उनसे पूरा रिपोर्ट लिया जाएगा कि आपके ब्रांच में अगर इतने पॉइंट्स हैं तो ये किन किन लोगों के मैच्योरिटी है, उस बिहाफ पे फिर उनको दिया जाएगा। ठीक है, जो आगे लगाएंगे उनको तो अकाउंट्स में आएगा, और जो पोर्टल में ऑलरेडी पड़े हैं उनसे रिकॉर्ड लिया जाएगा, फिर मेरा उनका भी अकाउंट्स में ही आएगा पैसा। लेकिन रिकॉर्ड ब्रांच मैनेजर द्वारा लिया जाएगा, एजेंटों द्वारा लिया जाएगा कि सोसाइटी से कितना पैसा ले चुके हैं और कस्टमर तक पहुंचा है या नहीं। ठीक है, तो ये आपके लिए खुशखबरी है। जनवरी में आपका भुगतान चालू हो जाएगा, अब सारे पोर्टल्स खुल जाएंगे, फिर से काम होने लगेगा। अच्छा, मैं बताऊं पोर्टल बंद होने का क्या कारण है। अभी जैसा आप जानते हैं, सोसाइटी का नाम तो सबने डुबा ही रखा है। अगर पोर्टल बंद नहीं किया, मतलब अगर पोर्टल बंद नहीं करते तो जो पोर्टल्स में अभी पैसे पड़े हैं, पॉइंट्स पड़े हैं, वे लोग उसको भी लेकर भाग जाते। तो इनको रोकने के लिए पोर्टल्स वहीं के वहीं बंद कर दिया गया। नहीं तो वो लोग जो पोर्टल्स में पैसा पड़ा है, 1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़, जितना भी है, हर ब्रांच का अलग अलग लिमिट होता है, उसके हिसाब से वहाँ मैच्योरिटी है, वो लोग उसको भी लेके भाग जाते। और नाम किसका था, सोसाइटी ने पैसा दिया नहीं, सोसाइटी लेके भाग गई और नाम तो बदनाम चल ही रहा है। सोसाइटी कितना झेले, बहुत एजेंटों ने, ब्रांच मैनेजरों ने, ये सब इसी कारण हुआ कि मैच्योरिटी पोर्टल्स में आई। अगर लोगों के खाते में मैच्योरिटी आती तो ये सब नहीं होता, लेकिन आगे से यही सुधारा जा रहा है, फिर तो कोई गलती नहीं होगा, लोग कोई भी पैसा लेके भाग नहीं सकता, क्योंकि डायरेक्ट सोसाइटी अब मैच्योरिटी के पॉइंट, जो मैच्योरिटी के पैसे हैं जो आपका समय पूरा होने पर मिलता है, वो सीधा आपके अकाउंट्स में आएगा। अब आगे ऐसा कुछ नहीं होगा, सोसाइटी फिर से
नियंत्रण रूप से फिर से पहले तरह काम करने लग जाएगी। यही सब प्रोसीजर है, अभी सब सही हो जाएगा। और जितने भी फ्रॉड हैं वो तो अब जलेंगे इस वीडियो को देखकर। जब सोसाइटी फिर से काम करेगी फिर जलेंगे वो लोग। कई एजेंट तो पहले ही निकाल दिए गए थे। वो किस कारण से निकाले गए थे कि जब सोसाइटी में बहुत सारे बदलाव होंगे, आपको जैसा मालूम होगा, जितने भी एजेंट है वो सब जानते हैं, ब्रांच मैनेजर। 1 डेढ़ साल से सोसाइटी में बहुत से बदलाव होने लग गए थे। पहले पे टाइम कार्ड में सबके कमीशन आते थे एजेंटों के, अब ऐप में आने लग गए। और पहले डेवलपमेंट फंड, और पहले तो सारा इकट्ठा आता था, लेकिन बीच में आपका पे आउट अलग, डेवलपमेंट अलग, और जो टारगेट पूरा ना करे उसको डेवलपमेंट नहीं मिलता था, जिनके कारण और भी अलग हो गए सोसाइटी से। मतलब बहुत लोग सोसाइटी थे, मतलब वो ना सोसाइटी के लिए जुड़े नहीं थे, वो सिर्फ पैसों के लिए जुड़े थे। पैसे जब नहीं दिया तो वो निकल गए, और निकल गए तो फिर सोसाइटी का पैसा भी खाने लग गए, लोगों को भड़काने भी लग गए। क्या कर सकते। कोई नहीं, आप लोग अब खुश हो जाइए, पैसा सबका मिलेगा। 25 जनवरी से भुगतान चालू हो जाएगा, सेविंग अकाउंट में आएगा। निरंतर रूप से सोसाइटी फिर से काम करेगी। अरे कईयों का तो पूरा पूरा टाइम तो सोसाइटी में ही काम करते हैं, उनके पास तो और कोई नौकरी भी नहीं थी, सोसाइटी में काम करते थे। कहाँ से होगा। कोई बात नहीं, टेंशन मत लीजिए, फिर से चलेगा। सबको बता दीजिए, सभी जमाकर्ताओं के पहले तो आप फोन उठाइए, किसी को उल्टा जवाब मत दीजिए, सबको बोल दीजिए 25 जनवरी से भुगतान चालू हो जाएगा, आपका सब काम हो जाएगा। नया साल खुशी खुशी मनाइए। धन्यवाद।